क्वेश्चन नंबर 16 नहीं हुआ है। ये बेटा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 16, the balance sheet of Adil and Samir who share profit and losses in the ratio of 2:1 as on 31st March 2018 in the books of Adil and Samir, बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2018। बच्चों बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, कैपिटल दिया है आदिल और समीर का, देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मतलब एक कुछ नया सीखने वाले इस क्वेश्चन में हम लोग। जनरल रिजर्व, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये सारी चीजें हम लोग को गिवन है। एडजस्टमेंट पढ़ते, देखो एडजस्टमेंट में क्या बोला है। On 1st April 2018, Raju was admitted into the partnership on the following terms. Raju business में admit हो रहा है। Raju pays rupees 30,000 as his capital for 1/4 share. राजू बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, बट एक कंडीशन पे बोला कि भाई मुझे फ्यूचर में 1/4 प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए? 1/4। तो राजू जब नया पार्टनर, राजू को नया पार्टनर है, तो नया पार्टनर बिजनेस में जब भी कैपिटल लेके आएगा तो क्या एंट्री बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट है राजू पे रुपीज 15,000 फॉर गुडविल। क्या मेरा हिला दिया? ठीक है। राजू पे रुपीज 15,000 एज अ गुडविल। अच्छा, राजू ने गुडविल का भी अमाउंट दिया 15,000 का, एंड देन हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉ बाय आदिल एंड समीर, और उसका आधा गुडविल आदिल और समीर ने विड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। एक पहले गुडविल लाने की एंट्री पास करनी है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, देन गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन फिर बाद में हाफ ऑफ द गुडविल को क्या करना है? विड्रॉ करना है। तो गुडविल अकाउंट, सॉरी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये उसकी एंट्री बनेगी। बढ़ते आगे, आरडीडी इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% पर एनम। आरडीडी क्रिएट करना है 10% पर एनम। देन the value of land and building is to be appreciated by rupees 30,000। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को 30,000 से अप्रिशिएट करना है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट वेयर रिड्यूस्ड बाय रुपीज 22,500। तो इन्वेस्टमेंट को 22,500 से रिड्यूस करना है। तो आरडीडी बच्चों डेटर के ऊपर चार्ज होती है, तो डेटर को टिक मार्क करना है। देन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग को भी टिक मार्क करना है। इन्वेस्टमेंट्स वेयर रिड्यूस, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट को भी टिक मार्क करना है। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर टू बी वैल्यूड एट रुपीज 62,250। तो सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो सन्ड्री क्रेडिटर को भी टिक मार्क करना है। बढ़ते आगे, लास्ट एडजस्टमेंट, कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल एज द बेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ प्राइवेट कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू द कैश। अभी बच्चों ये एडजस्टमेंट तुम लोगों को मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि इस एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके पहले वाला जो तुम लोग को क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो पहले ये एडजस्टमेंट सिखाऊंगा, तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन है तुम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, सिंपल स्टेप है बच्चों, कुछ नया नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। कुछ एक दो एडजस्टमेंट इसमें से सिर्फ चेंज होंगे, बाकी सब कुछ क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा। देखो करना क्या है, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। कैपिटल, कैपिटल कहाँ पे जाता है बच्चों? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का नाम लिखेंगे पहले, आदिल, समीर एंड राजू। तो आदिल, समीर, राजू, आदिल, समीर, राजू, ऐसे टोटल 3 पार्टनर्स है, आदिल, समीर एंड राजू। बोला है सबसे पहले दिया कैपिटल आदिल और समीर का, ठीक है बच्चों। लाइबिलिटी में दिया, लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, तो क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, आदिल के अकाउंट में लिखना है 90,000 और समीर के अकाउंट में लिखना है रुपीज 48,600। नेक्स्ट, फिर बाद में बोला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो तुम लोग बोलेंगे सर ये रिजर्व है मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये कोई पार्टनर का रिजर्व नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मतलब क्या होता है कि अगर समझो हम लोग ने बिजनेस में जो बिजनेस का पैसा कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, अगर उसमें कहीं कभी कभी उतार चढ़ाव होता है, तो उस उतार चढ़ाव के टाइम एडजस्टमेंट करने के लिए कुछ अमाउंट को बिजनेस ने पहले से रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ये पूरे फर्म का है, पार्टनर का नहीं है, ठीक है। तो ये रिजर्व कहाँ पे जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पे जाएगा बच्चों? लाइबिलिटी साइड में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये अमाउंट दिया है बच्चों टोटल 15,000। इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बाद में बताऊंगा, समझ में, उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। बढ़ते आगे, बोला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बच्चों पार्टनर का होता है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या कोई रेशियो दिया है क्या बच्चों क्वेश्चन में? 2:1 का रेशियो दिया है ना, तो जनरल रिजर्व को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करना है। तो जनरल रिजर्व बच्चों दिया है 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 2:1 का रेशियो है, तो 2 + 1 कितना होता है 3, तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 8,000 and 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4,000 multiplied by 1, 4,000, so 8,000 and 4,000। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 8,000 and 4,000, ये पार्टनर में डिवाइड करना है। बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा बच्चों? लाइबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट दिया बच्चों टोटल 63,000। क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर? नहीं है ना, है 63,000। देखो जरा सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर क्या बोला था एडजस्टमेंट में, बोला है सन्ड्री क्रेडिटर आर टू बी वैल्यूड एट ₹62,250। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू करनी है 62,250। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर की पहले की वैल्यू 63,000 थी, अभी कितना करना है? 62,250 करना है। मतलब वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है, मतलब वो बच्चों हो रहा है राइट ऑफ। यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं बोल सकते इसको हम लोग, राइट ऑफ, क्योंकि क्रेडिटर हमारा कोई फिक्स एसेट नहीं है। फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन होता है। ठीक है, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी से लाइबिलिटी में कोई भी वैल्यू जब रिड्यूस हो जाती है तो उसको हम लोग राइट ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो 63,000 में से 62,250 माइनस करेंगे, 63,000 माइनस 62,250, तो डिफरेंस पता चलेगा 0,5,7,0,0, 750 कितना है बच्चों? 7। तो सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। लाइबिलिटी कम हो रही है तो बिजनेस को लॉस होता है, सॉरी लाइबिलिटी जब कम होती है तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है। जब भी बच्चों प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। ठीक है, तो लाइबिलिटी की पहले वैल्यू सन्ड्री कितना था? 63,000 था, अभी वैल्यू कितना है? 62,250 है, मतलब वैल्यू घट गई है 750 से। तो जब भी लाइबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर ₹750। ठीक है बच्चों, बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला बिल्स पेबल। बिल्स पेबल बच्चों लाइबिलिटी, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल ₹60,000। इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसके लिए इसको डायरेक्टली आउट। हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी तरह से खत्म है। देखते जरा एसेट साइड में क्या दिया है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर देखो क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिसिएट करना है 30,000 से, तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की पहले की वैल्यू देखो जरा बच्चों कितना दिया था? 75,000। तो 75,000 उसमें एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन बच्चों हमेशा प्लस होता है, एप्रिसिएशन 30,000, सो 1,05,000। ठीक है बच्चों, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो एसेट्स की वैल्यू जब बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां पे जाएगा? क्रेडिट साइड, बाय लैंड एंड बिल्डिंग ₹30,000। ठीक है, बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला इन्वेस्टमेंट। क्या बोला बच्चों? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 1,08,000, 1,08,000 ये इन्वेस्टमेंट है। अभी इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, देखो जरा क्या बोला। इन्वेस्टमेंट में रिड्यूस्ड बाय 22,500। बच्चों यहाँ पे क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है ना वो रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस। रिड्यूस मतलब यहाँ पे क्या हो गई? रिड्यूस हो गई 22,500 से, मतलब इन्वेस्टमेंट में 22,500 से लॉस हो गया, बराबर। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है? 1,08,000 में से 22,500 क्या करना है? माइनस 0,0,5, 7 में से 2 गया 5, 10 में से 2 गया 85,500, 85,500 ये बैलेंस आ रहा है।
बराबर। अभी एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एसेट्स की वैल्यू कम हो गई मतलब क्या हो गया बच्चों, लॉस। तो लॉस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड। बट बच्चों यहाँ पे हुआ क्या है, 22,500 लॉस नहीं हुआ है। लॉस हमारा भले 22,500 हो गया है, बट हम लोग ने रिजर्व निकाल के रखा था कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट अगर कुछ लॉस हो जाता है तो 15,000 का रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है। समझ में आया, ठीक है। तो 15,000 का रिजर्व में से अपने लॉस को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है। 22,500 का लॉस हुआ है, बट 15,000 का रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये रिजर्व हमारा नील हो जाएगा अभी, बराबर, ठीक है। हम लोग उसको क्या करेंगे, वहां पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी बताओ एक्चुअल कितना लॉस हुआ, 22,500 का लॉस था, हमारे पास 15,000 ऑलरेडी पड़े हुए थे उस लॉस को रिकवर करने के लिए, तो 7,500 का क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ में बच्चों मैंने क्या किया, वापस एक बार बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का लॉस हमें हुआ है 22,500, बट हम लोग ने रिजर्व रखा था 15,000 का, तो रिजर्व से हमारी लॉस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो 15,000 हम लोग ने रिजर्व में से निकाले और उसका लॉस क्या किया, रिकवर किया। बट अभी भी 7,500 का लॉस पेंडिंग है, वो हमारा एक्चुअल लॉस है। वो हमारा क्या है, एक्चुअल लॉस। और एक्चुअल लॉस कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना है बच्चों, 7,500। क्लियर है सबको, कैसे 7,500, हमारे पास 22,500 का लॉस हुआ है, उसमें से 15,000 हमारे पास अवेलेबल थे रिजर्व के, है ना। तो माइनस किया तो बचा कितना, 7,500 का लॉस हो गया। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है इसमें, बढ़ते आगे। फिर बाद में दिया है गुडविल अकाउंट, सॉरी डेटर अकाउंट। डेटर कहां पे जाएगा बच्चों, एसेट, डेटर, कितना दिया डेटर, 39,000। क्या डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है ना। क्या बोला देखो जरा डेटर्स पे, आरडीडी इज इंक्रीज रुपीज 10,000, 10%, ठीक है। तो आरडीडी को 10% से क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो आरडीडी क्या बोला है, ओ सॉरी क्रिएटेड, क्या बोला है, क्रिएटेड, आरडीडी क्रिएट करना है, आरडीडी 39,000। तो 39,000 के ऊपर 10%, दैट इज 3,900। समझे बच्चों, तो 3,900 इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो 35,100, 35,100 बैलेंस आएगा। क्लियर है। तो एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, मतलब क्या हो गया बच्चों, लॉस। लॉस कहां पे जाता है, डेबिट टू 5%, सॉरी 10%, आर डी डी 3,900। क्लियर है। नेक्स्ट, फिर बाद में बोला है बच्चों गुडविल। अच्छा देखो गुडविल अकाउंट बनाया ना हम लोग ने, देखो गुडविल अकाउंट बनाया हुआ है, तो गुडविल अकाउंट में जाके लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, है ना। कितना दिया है गुडविल, देखो जरा, गुडविल का वैल्यू दिया है 12,000, तो यहाँ पे लिखना है 12,000, ठीक है। बढ़ते आगे, फिर बाद में बोला प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों ध्यान दो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एनी रिजर्व्स, मैंने तुम लोग नोट में लिख के दिया था, जो भी रिजर्व्स होते हैं और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसको हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है ना, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, ये तो एसेट में दिया है, और एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट में जाके शो करना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, 12,000। तो 12,000 को रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 8,000 एंड 4,000। रेशियो में डिवाइड करेंगे, 2:1 का रेशियो है ना, तो 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8,000 एंड 4,000। नेक्स्ट, फिर बाद में बोला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी क्या होता है, पार्टनर में डिवाइड होता है। क्या होता है, पार्टनर में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना दिया बच्चों एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, 12,000। तो इसको भी रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है, दैट इज 8,000 एंड 4,000, ठीक है, सेम रेशियो। एंड देन इज कैश, तो कैश कहां पे जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तो कैश कितना दिया बच्चों, 30,600। क्लियर है सबको, इधर तक किसी को डाउट है क्या। तो अभी तक हम लोग ने इसमें से दो चीजें ज्यादा सीखी है, एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को कैसे ट्रीट करना है, और दूसरी बात प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो एसेट में दिया जाता है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये तीन चीजें हम लोग ने अभी तो फिलहाल एक्स्ट्रा सीखा है, ठीक है। क्लियर, बढ़ते आगे देखेंगे। ऑन 1 April 2018 राजू वॉज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा राजू बिजनेस में क्या हो गया बच्चों, ऐड हो गया।
क्या बोला है, राजू पे ₹30,000 एज इज कैपिटल। राजू क्या लेके आ रहा है बच्चों, कैपिटल। राजू न्यू पार्टनर है, तो जब भी न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो एंट्री बनती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कौन है, राजू। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू राजू अकाउंट, ठीक है। तो कितना कैपिटल है बच्चों, 30,000, तो 30,000 एंड 30,000। अब इसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो बच्चों कैश बैंक कौन सी साइड में, डेबिट कौन सी साइड में, तो कैश बैंक के डेबिट में जाना, लिखना है टू राजू कैपिटल, टू राजू कैपिटल अकाउंट ₹30,000, ठीक है। देन राजू कैपिटल कौन सी साइड में, क्रेडिट, तो राजू कैपिटल के क्रेडिट में जाना और किसका नाम लिखना है, कैश बैंक का। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट बाय कैश बैंक अकाउंट, राजू के अकाउंट में लिखना है 30,000। समझे बच्चों, बढ़ते आगे। फिर बाद में क्या बोला है, राजू पेज ₹15,000 फॉर गुडविल। अच्छा, राजू ने क्या लाया, गुडविल लाया। तो गुडविल लाने की एंट्री, दो एंट्री बनती है बच्चों, एक गुडविल लाने की एंट्री और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। तो गुडविल लाने की एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरा एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, टू ओल्ड पार्टनर। तो स्पेशल में ओल्ड पार्टनर कौन है बच्चों, आदिल एंड समीर, आदिल एंड समीर। तो 15,000 अभी 15,000 का रेशियो में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। कौन सा रेशियो, 2:1। तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, सॉरी कितना, 2/3 एंड 15,000 multiplied by 1/3. 3 1 3, 3 5 15. So 5,000 multiplied by 2, 10,000, and 5,000 multiplied by 1, that is 5,000. ठीक है, तो कितना है बच्चों, 10,000 and 5,000। क्लियर है, तो यहाँ पे आएगा 10,000 and 5,000। क्लियर है, अब इसकी करेंगे पोस्टिंग। कैश बैंक कौन सा साइड में, डेबिट, तो कैश बैंक के डेबिट में जाना है और किसका नाम लिखना है, गुडविल का, टू गुडविल अकाउंट ₹15,000। देन गुडविल कौन से साइड में, क्रेडिट, तो गुडविल के क्रेडिट में जाना है बाय कैश बैंक अकाउंट 15,000। ये हो गया पहला वाला एंट्री खत्म। दूसरा वाला एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदिल एंड समीर। तो गुडविल कौन से साइड में, डेबिट, तो गुडविल के डेबिट पे जाना है टू आदिल अकाउंट, आदिल कैपिटल अकाउंट 10,000 टू समीर कैपिटल अकाउंट 5,000। समझे बच्चों, क्लियर। अभी आदिल और समीर कौन सी साइड में, क्रेडिट, तो दोनों के क्रेडिट में जाएंगे बाय गुडविल अकाउंट 10,000 एंड 5,000। आदिल के अकाउंट में 10,000, समीर के अकाउंट में 5,000। क्लियर है, बढ़ते आगे। फिर बाद में बोला है हाफ ऑफ द सम इज टू बी विड्रॉ बाय आदिल एंड समीर। अभी हाफ ऑफ द गुडविल को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो विड्रॉ की एंट्री क्या आती है बच्चों, विड्रॉ की एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो ओल्ड पार्टनर कौन है, आदिल कैपिटल, समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो टू कैश बैंक, टू कैश। अभी हाफ ऑफ द गुडविल, टोटल गुडविल कितना था बच्चों, 15,000। तो उसका आधा कितना होगा, 7,500। तो 7,500 को क्या करना है, विड्रॉ करना है। समझे बच्चों, ठीक है। 7,500 को रेशियो में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पूरा गुडविल विड्रॉ किया था 10,000 और 5,000, तो 10,000 का आधा कितना होगा, 5,000 बराबर। और 2,000 कितना, 2,500 का आधा कितना होगा, सॉरी 5,000 कितना होगा, 2,500, 5,000 है 2,500। क्लियर है, डन। समझा क्या ये वाला कैसे किया है, डन। उसने क्या बोला है, हाफ ऑफ द गुडविल को क्या किया, विड्रॉ किया। हाफ ऑफ द गुडविल को क्या किया, विड्रॉ। तो विड्रॉ की एंट्री क्या है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। समझा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं इधर लिख देता हूँ, ओल्ड पार्टनर कौन है, आदिल, आदिल अकाउंट डेबिट, समीर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, टू कैश, बराबर। टोटल गुडविल कितना था, 15,000। उसका हाफ कितना होगा, 7,500। ठीक है, तो 7,500 गुडविल को क्या करना, विड्रॉ करना, बराबर। तो 7,500 को रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्या रेशियो था, 2:1। तो 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेशियो में डिवाइड करेंगे।
3 1 3, 3 2 6, बराबर। कितना बाकी है? 1। 6 को डिवाइड किया हम लोगों ने, है ना, यहाँ पे 7 है, कितना बच गया? 1। 500 नीचे लिख दिया, बराबर। 3 5 15, 3 5 15, समझ में? ठीक है, कितना कितना है? 2 0 बाकी है, ऊपर लिख दिया। कितना है? 2500। तो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 5000, और यहाँ पे भी 2500 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है? 2500। समझा? क्लियर है? तो यहाँ पे कितना आएगा? 5000 और 2500। क्लियर है? अभी करेंगे इसकी पोस्टिंग। आदिल और समीर कौन से साइड में है? डेबिट है, तो दोनों के डेबिट में जाएंगे, ठीक है। और लिखेंगे टू कैश बैंक अकाउंट 5000 एंड 2000। अभी कैश बैंक कौन से साइड में? क्रेडिट, तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाएंगे और किसका नाम लिखेंगे? आदिल और समीर का। तो यहाँ पे बाय आदिल कैपिटल अकाउंट एंड बाय समीर कैपिटल, समीर कैपिटल, दैट इज 5000 एंड 2005। समझे बच्चे? इधर तक किसी को डाउट है कि इसमें? बढ़ते आगे। आरडीडी तो हो गया अपना, लैंड एंड बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट कर दिया, इन्वेस्टमेंट को भी फ्लक्चुएट कर दिया, सेंट्री क्रेडिटर भी हो गया, बचा है लास्ट एडजस्टमेंट। अभी लास्ट एडजस्टमेंट को हर एक टीचर अपने अपने अलग तरीके से सिखाएंगे। तुम्हारे कॉलेज में अलग तरीके से सिखाएंगे, ठीक है, तुम और कहीं पे और पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अलग तरीके से सिखाएंगे, ठीक है, तुम लोग अगर कोई यूट्यूब से देख रहे हो तो वहां पे कुछ अलग तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। क्या तरीका तुमको बता सकते? ध्यान देना सब लोग, क्या बोला है? कैपिटल ऑफ आदिल एंड समीर इज टू बी एडजस्टेड टेकिंग राजूज कैपिटल। मतलब राजू का जो कैपिटल है उसी के बेस पे आदिल और समीर का कैपिटल होना चाहिए। समझ में? मतलब राजू का जो कैपिटल है उसी के बेसिस पे आदिल और समीर का कैपिटल होना चाहिए। एज द बेस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज टू बी मेड थ्रू द कैश। और आदिल और समीर को कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको कैश अकाउंट में ट्रांसफर करना है। किसके साथ एडजस्ट करना है? उसको कैश अकाउंट। समझा? अब इसको करना क्या है, कैसे ध्यान दो। सबसे पहले देखो राजू ने कितना कैपिटल लाया था। कितना कैपिटल लाया था राजू ने? 30,000। कितना लाया था? वो फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मांग रहा था? 1। तो 1 को भूल जाने का 4 से मल्टीप्लाई करने का। क्या बोला मैंने? 1 को भूल जाने का 4 से मल्टीप्लाई। मतलब बच्चों 30,000 कैपिटल लाया था, उसको मल्टीप्लाई बाय करने का 1/4, तो 1 को भूल जाने का और 4 से क्या करने का? मल्टीप्लाई। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर है? तो यहाँ पे आएगा बच्चों 1,20,000। कितना आएगा? 1,20,000। बराबर, ठीक है। अभी इस 1,20,000 को तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है। अभी तीनों पार्टनर में डिवाइड करना मतलब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली ये जो एडजस्टमेंट दिया है ना, ये किसका दिया है? टू बैलेंस कैरी डाउन करें। ये एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो बैलेंस कैरी डाउन का होता है। अभी तक हम लोग क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते थे, इसका बैलेंस आया तो यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, फिर बाद में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते थे, जो बैलेंस मिलता था उसको हम लोग बोलते थे बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन इस तरीके से निकालना है। समझ में आया? ठीक है, कैसे निकालना है? सबसे पहले देखना नया पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया है और उसको फ्यूचर में कितना प्रॉफिट शीट है। तो ऊपर वाला जो है भूल जाने का, नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उससे क्या करने का? उसको मल्टीप्लाई करने का। समझे? जैसे कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, रेशियो कितना था उसका? 1/4 था। 1 को भूल जाओ, 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना है? 1,20,000। अभी 1,20,000 को न्यू रेशियो में क्या करना है? डिवाइड करना है। अभी वो तुम लोग न्यू रेशियो निकालोगे तो बहुत सारे टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ, उसमें से राजू का कैपिटल कितना है? 30,000, तो राजू को दे दो राजू कैपिटल। बोलेंगे सर क्यों किया है सब? अभी बताओ, हम लोग ने इतने सारे सम्स किए, बराबर। राजू ने जितना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया, कंट्रीब्यूट किया था, उतना ही कैपिटल हम लोग कहाँ पे दिखाते थे? लायबिलिटी में। क्या उसको प्रॉफिट मिलता है क्या? नहीं। समझ में? पहले साल उसको प्रॉफिट मिलता नहीं है, तो जितना कैपिटल उसका था उतना ही कैपिटल उसको मिलेगा। समझ में? ठीक है, मतलब उसका लायबिलिटी कितना रहेगा? 30,000 का ही रहेगा, तो उसके साथ हम लोग 30,000 क्या करेंगे? माइनस। समझे? मतलब 30,000 किसको देंगे? राजू को देंगे। इसका 30,000 था, 30,000 दे दिया, बचा कितना? 90। कितना बचा? अब इस 90,000 को रेशियो में बांट दो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। क्या रेशियो है? 2:1। मतलब कितना आएगा? 60,000 एंड 30,000। 60,000 एंड 30,000। नहीं समझे? पक्का?
क्लियर? क्या करना है? सबसे पहली स्टेप क्या है कि नया पार्टनर ने कितना कैपिटल लाया वो देखो, उसका फ्यूचर में कितना रेटिंग हो जाए। बराबर ठीक है। तो ऊपर वाले को भूल जाओ, डायरेक्टली नीचे वाले को याद करो। बराबर ठीक है। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आया? 1,20,000 में से इसका कैपिटल कितना देना है? 30, वो माइनस कर दो। 30,000 दे दिया उसको, बचा कितना? 90 को रेशियो में बांट सकते। समझ में आया? हाँ हाँ पक्का। तो रेशियो में बांट दिया तो कितना है? 60,000 है 30,000। बराबर। इसका सेकंड इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो तीनों पार्टनर का नाम लिखो, आदिल, समीर एंड राजू। बराबर कितना? 60,000, 30,000, 30,000। टोटल मिला कितना हो गया? 1,20,000। लिख दिया। समझा इधर? अरे हाँ है कि नहीं? समझा? पक्का? बस हो गया। अभी अकाउंट को क्या करना है? क्लोज कर। क्या करना है? क्लोज। समझा इधर? चल क्लोज कर। 30,000 प्लस 750, 30,750, 30,750, 30,750। उसमें से इसको क्या करना है? माइनस। तो कितना आएगा? 3,000, 7,000, 10, 10 और 11,400। इसकी टोटल कितनी हो रही है? 11,400। तो 30,750 में से 11,400 क्या करेंगे? फाइव। तो इधर आया 350 और इधर 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? 9 और 2 में से गया तो 19,350। कितना आ रहा है? 19,350। समझे बच्चों? क्लियर? अब इस 19,350 को दोनों में क्या करना है? डिवाइड करना है। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आदिल एंड सब, आदिल एंड सब रेशियो में बांटे। क्लियर है? तो 19,350 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 19,350 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। क्लियर है? अभी पहले ट्री से इसको क्या करते हैं? डिवाइड। 19,350 डिवाइडेड बाय 3, 3 6 18, कितना बाकी? 1। बराबर 350 नीचे लिखिए, 350 नीचे लिखिए। बराबर 3 4 12, कितना बाकी? 1, 50 नीचे लिखिए। बराबर 3 5 15, 15 में से 15 क्या? 0, 1 0 बाकी ऊपर लिखिए। 6 4 5 6 कितना आया? तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 5 0। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 6 4 5। समझे बच्चों? तो 6 4 5 0 मल्टीप्लाइड बाय तो 12,900, 12,900। बराबर। और 6 4 5 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 6 4 5। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? तो यहाँ पे कितना आएगा? 12,900 और 6 4 5। डन है बच्चों? कौन से साइड में आया? कौन से साइड में जाएगा? तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना? 12,900 और यहाँ पे कितना? 645। डन है? अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। सर अभी बोलेंगे सर बैलेंस कैरिड डाउन तो मिल गया ना। इसने क्या बोला था भाई? सबका कैपिटल देने के बाद जो भी बचेगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करने का? कैश अकाउंट। कहाँ पे ट्रांसफर करने का? देखो 3 अकाउंट में ट्रांसफर होता है बच्चों, एक कैश अकाउंट, एक करंट अकाउंट और एक लोन अकाउंट। बराबर। ये जो एडजस्टमेंट तुम लोग को दिया जाता है वो बोलती है कि भाई जो भी बैलेंस बचा रहेगा ट्रीटमेंट वही करना है, जो बैलेंस बचा रहेगा उसको कहाँ पे ट्रांसफर करना है? या तो बोलेंगे वो कैश अकाउंट में ट्रांसफर करो, या तो बोलेंगे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, या तो बोलेंगे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। तो जब बोला जाएगा करंट अकाउंट में ट्रांसफर करो तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि करंट अकाउंट बनाएंगे, नहीं। कैसे करना है बताऊंगा तुम लोग को। लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है इसका मतलब ऐसे नहीं कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, लोन अकाउंट बनाना है, नहीं। समझ में? पैसे बताना है, मैं तुम लोग बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है? सबसे पहले कैश के बारे में देखते हैं। ठीक है? चलो इसको क्लोज कर देते हैं पहले। राजू का कैपिटल कितना था? 30,000। आया 30,000, गया 30,000। समझा? टैली हो गया। राजू का कैपिटल क्या हो गया? टैली हो गया। बढ़ते इसके पास 48,600 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,450। ठीक है? तो 48, 52, 52, 57, 57 प्लस 6 कितना होता है? 63, 63,000, 64,050। कितना आ रहा है? 64,050। देखते हैं एक बार टोटल करके। ठीक है? 48, 44, 44, 48, 52, 52, 57, 57 और 6, 63, 63, 64, 50, 64, 50। तो इसका टोटल आ रहा है बच्चों 64,050। समझा? तो इसकी टोटल कितनी है? 64,050। उसमें से इसको क्या करेंगे? माइनस। ठीक है? तो कितना आ रहा है देखो? 30, 32, 36, 36, 40, 40,500। बराबर। तो 40,500 इसमें से क्या करेंगे? माइनस। तो 64,050 में से माइनस करेंगे 40,500। 0 5, 10 में से 5 गया 5, फिर बाकी 3, देन 6 में से 4 गया 2, 23,550।
कितना है बच्चों 23,550 बैलेंस आ रहा है। समझ में? कभी कभी ये बैलेंस क्रेडिट में भी आ सकता है, देखने का बैलेंस कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है। समझ में? ठीक है, अभी फिलहाल तो क्रेडिट साइड की टोटल बड़ी आ गई, इसका मतलब बैलेंस कहाँ पे मिलेगा, डेबिट में मिलेगा। अभी इसकी टोटल करते हैं 80,000 सॉरी 90,000 98,000 1,08,000 1,08 1,10 1,20 1,20,900, तो इसका टोटल आ रहा है 1,20,900। इसकी टोटल देखते हैं 60 और 50 65 और 65 और 8 कितना होता है 73 और 8 कितना होता है 73 और 8 81 कितना आ रहा है 81 बराबर ना 81 यस तो 81,000 तो 81,000 इसमें से क्या करेंगे बच्चों माइनस 0 0 9 11 में से 8 गया तो कितना आएगा 3 39,900 बराबर तो इसका टोटल आ रहा है 39,900 1,20,900 1,20,900 ठीक है। अभी ये जो बैलेंस बचा हुआ है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोला कैश अकाउंट में, कहाँ पे ट्रांसफर करने के लिए बोला है टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट। कौन से साइड में आया डेबिट, कौन से साइड में जाएगा क्रेडिट, तो कैश बैंक के क्रेडिट में जाना है बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना 39,900 राजू का सॉरी राजू नहीं आदिल और समीर। आदिल को कितना देना है 39,900 और समीर को कितना देना है 23,550। समझे बच्चों? क्या किया समझ में आ गया मैंने? सिंपल है बच्चों, ये वाला एडजस्टमेंट समझा तुम लोग को, ये वाला 90,000 कैसे लाया मैंने, ठीक है। फिर बाद में नॉर्मली क्या करना है अकाउंट को क्लोज करना है, इसका जो भी बैलेंस आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो जैसे अभी तक हम लोग अकाउंट को क्लोज करते थे वैसे ही अकाउंट को क्लोज करना है, बस जो बैलेंस आएगा वो अभी हम लोग लाइब्रेरी में ट्रांसफर नहीं करेंगे बिकॉज बैलेंस कैरी डाउन हम लोग ने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। अभी जो एक्स्ट्रा एक्सेस अमाउंट है उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे के लिए बोला कैश बैंक। समझा बच्चों? क्लियर है इधर तक? कैश बैंक अकाउंट में हम लोग ने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। समीर का लिख दिया कितना है 39,900, ठीक है लिखा गया हाँ 39,900, इधर आया डेबिट उधर गया क्रेडिट। सेम ऐसा आदि किसका समीर का 23,550 आया डेबिट में जाएगा क्रेडिट। समझा इधर तक? पक्का क्लियर? चलो बढ़ते आ रहे हैं। अभी हम लोग कैश बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो कितना है देखो 39 50 52 62 62 5,000 2,500 39,900 and 23,550 जीरो 5 14 और 5 कितना होता है 19 19 इधर 5 6 14 8 8 और 9 कितना होता है 17 17 और 3 70,900 इसकी टोटल आ रही है बच्चों 70,950। आवाज मत करो। अभी देखो इसकी टोटल आ रही है 70,950 बराबर। इसकी टोटल देखो जरा कितना आ रहा है 60,000 75,600 आ रहा है ना। तो इसकी टोटल आ रही है 75,600। तो बड़ी अमाउंट कौन सी आ रही है 75,600। तो 75,600 इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस। तो 75,600 माइनस 70,900 जीरो 5 5 में से 9 जाता नहीं है 15 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 6 4 0 4650 कितना आएगा 4650। समझे बच्चों? कितना बैलेंस आएगा 4650। इधर का बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आएगा बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। समझे बच्चों? कौन से साइड में बैलेंस आया क्रेडिट, कौन से साइड में जाएगा डेबिट। तो बैलेंस शीट का डेबिट कौन सा था बच्चों एसेट। तो एसेट में जाके लिखना है कैश एंड बैंक अकाउंट 4650 4650। क्लियर है? सेम एज गुडविल अकाउंट को भी क्लोज करेंगे 12 और कितना आता है 10 22 22 और 5 कितना होता है 27 27,000 उसमें से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12,000। कितना आएगा बच्चों 12 कितना आएगा 12 बराबर। तो इधर का बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर आएगा बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन से साइड में है डेबिट, कौन से साइड में जाएगा सॉरी क्रेडिट में है तो कहाँ पे जाएगा डेबिट। डेबिट मतलब एसेट गुडविल अकाउंट गुडविल अकाउंट वेलकम। समझे बच्चों? क्लियर? अभी अकाउंट को क्या करना है टैली लाख में तो एक ही है 1 लाख
20,000, 60,000, 80, 80 और 60 कितना होता है? 80 और 60 2,40,000 सर, 1,40,000, 1,40,000। देन 2,250, 05242, 2,42,250। ठीक है, तो इसकी टोटल आ रही है 2,42,250। क्लियर? इसकी टोटल देखते हैं, 1,00,000, बस 1,00,000। देन 80,000, 30,000 कितना होता है? 1,10,000, 1,10,000, 1,20,000। देन 5, 5, 10, 10 और 5, 15, 15 और 4 कितना होता है? 19, 19 और 2, 21। देन 500, 600, 1,200, 1,250, 0, 5, 2, 2, 4, 2, 2,42,250, 2,42,250 अकाउंट क्या हो गया बच्चों? टैग। समझा? तो इस तरीके से कैपिटल को क्या करना है? एडजस्ट करना है। रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है? अभी ध्यान दो, अकाउंट तुम्हारा टैली हो गया, है ना? इतना समझ में आ गया कैपिटल एडजस्टेड वाला क्वेश्चन कैसे करना है? अभी समझो, अगर तुम लोग को बोला है कि जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है, कहाँ पे ट्रांसफर करना है? करंट अकाउंट में। तो क्या करने का बच्चों? समझो इधर बैलेंस आया, बराबर, तो इधर लिखने का टू करंट अकाउंट। क्या लिखने का? करंट अकाउंट। इधर आया डेबिट तो जाएगा क्रेडिट। तो बैलेंस शीट की क्रेडिट कौन सी है? लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में जाके लिखने का पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या लिखने का? पार्टनर का नाम लिखने का, अमाउंट लिख देने का। समझा? अगर समझो बच्चों बोला है ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट, कहाँ पे ट्रांसफर करना है? लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे अगर समझो बैलेंस यहाँ पे आया, बराबर, ठीक है, तो कौन से साइड में आया? क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखने का बाय लोन अकाउंट, या तो यहाँ पे आया तो लिखने का बाय टू लोन अकाउंट। समझे? डेबिट में आया तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट में आया तो कहाँ पे जाएगा? डेबिट। अभी समझो डेबिट में आया तो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट। तो बैलेंस शीट का क्रेडिट कौन सा है? लाइबिलिटी। यहाँ पे लिखने का पार्टनर लोन अकाउंट। क्या लिखने का? पार्टनर का नाम लिखने का, अमाउंट लिख देने का। समझा? अगर समझो क्रेडिट में आया तो कहाँ पे जाएगा? डेबिट। तो क्रेडिट में आया तो कहाँ पे जाएगा? एसेट। यहाँ पे लिखने का पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर का नाम लिखने का, अमाउंट लिखने का। समझा बच्चों? क्लियर है? अगर कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करने के लिए बोला है तो कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट पे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैश अकाउंट। समझा? क्लियर? किसी को डाउट? पक्का? चलो।